अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। PSL 11 फुल स्विंग में है, कराची का लेग का आगाज़ हो गया है एंड आज का दिन इट्स स्लाइटली स्पेशल क्योंकि आज है डबल हेडर, सो यू गेट टू सी टू मैच टुडे। फर्स्ट अप जो है हम आपको बताते हैं कि अभी कौन सी दो टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इस इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। ये अभी मैच बस शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में एंड उसके बाद आज दूसरा मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी अगेन इन एक्शन अगेंस्ट कराची किंग्स। ये है आज 7 बजे। नाउ बिफोर दैट इन दो मैचेस की हम बात करें, मैं सोच रही थी कि वाई डोंट वी फर्स्ट हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल। और हम लोग हमेशा अपने गेस्ट को थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करते हैं बट उनको जल्दी अर्ली ऑन ले आते हैं। मेरे साथ एक क्रिकेटर सिकंदर, मिस्टर सिकंदर, बस को कम ऑन ओवर एंड लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। और उसके बाद फिर हम आज के मैचेस में बात करेंगे। सो सिकू, PSL का ये देख लेते हैं। मुल्तान सुल्तान सो अभी तो किंग बना हुआ है टॉप पर, 5 मैचेस 4 विन्स। फिर कराची किंग्स अनबीटन है बट उनके गेम्स कम है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड मिक्स में है, 4 मैचेस, मतलब क्योंकि मैं से बोली उनका अभी ये मैच है लाहौर कलंदर, 4 मैचेस 2 विन्स 1 लॉस 1 नो रिजल्ट, तो उनके 5 पॉइंट्स है। तो अभी भी वो रेस में हैं लेकिन उनका मार्जिन फॉर एरर अब थोड़ा कम रह गया है। पेशावर ज़ल्मी क्वाइटली थोड़े डेंजरस होते हैं। 3 मैचेस उनका सीज़न थोड़ा अंडर द रेडार चल रहा है। आप देखें लेकिन 3 मैचेस में 5 पॉइंट्स, तो ये ठीक है, दे आर गुड। और फिर लाहौर कलंदर्स एक डेंजरस हैं डिस्पाइट ये अभी नंबर 5 पे हैं। दे हैव 3 मैचेस 3 विन्स 1 लॉस एंड 4 पॉइंट्स विद नेट रन रेट 1.546। अब लाहौर कलंदर्स को 5th देखकर कंफ्यूज मत हो जाएगा बिकॉज उनका नेट रन rate looks very good. And then Quetta Gladiators definitely under pressure, 4 matches 1 win 3 losses, and Hyderabad Kingsmen in deep trouble 4 matches 0 wins, that means 0 points. But इंटरेस्टिंग होगा। लाहौर कलंदर्स का वुड वांट टू कम अप द टेबल। इस्लामाबाद यूनाइटेड, रावलपिंडी का भी यही है, 4 हाँ, पिंडीज को मैंने मिस कर दिया। 4 के 4 हार गए। देखो इसमें मुल्तान है ना, वो कहते हैं ना दुकान तो पुरानी है मगर ख़रीदार जो है उसका, दुकानदार साहब जो हैं वो नए हैं, मगर उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और ये जो हैदराबाद और पिंडी हैं वो ये नहीं कह सकते कि जी हमने नई टीम बनाई थी, हम सेटल नहीं हो सके, फ़लाँ ढिमकाना, इसलिए कि वो भी नई टीम है, नई मैनेजमेंट है, नए चीज़ें हैं, हर चीज़, मगर उन्होंने बड़े अच्छी तरह अपने आप को हैंडल किया है। यहाँ पे ये दोनों टीमें हैंडल नहीं कर सकी, 4 के 4 हार गए। थोड़ा सा लाहौर कलंदर भी पीछे है, थोड़ा सा तो नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर भी ठीक ठाक पीछे। तो अब इन लोगों को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, कुछ 2-4 मैच जीतें ताकि ऊपर आएँ। अदरवाइज़ जो पुरानी टीमें हैं ना, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये 3 जो हैं इस वक्त बहुत अच्छी जा रही हैं। मुल्तान तो खैर मैंने जैसे कहा कि नई टीम है, नाम पुराना है उसका, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सीरियस बिजनेस। अब जो मैचेस होंगे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह हो जाए। राइट, सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स सिकंदर एक दूसरे के साथ, एक तरफ इस्लामाबाद है, उनके थोड़ा ही एग्रेसिव टेम्पलेट होता है, पावर प्ले में डोमिनेट करते हैं, मतलब उनको आदत है थोड़ा मैच जल्दी खत्म करने की। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स देखे लोग, येस ऑफ कोर्स वी नो द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे हैव अ वेरी नाइस टीम, स्ट्रक्चर्ड बॉलिंग यूनिट है, उनके DNA में विन है, दे नो हाउ टू विन। सो ये क्लैश आप इस तरह देख रहे हैं एंड अब क्या करना पड़ेगा, मतलब यू वांट टू सी लाहौर कम ऑन टॉप एज़ वेल। दोनों पुरानी हैं, राइवलरी दोनों की, हाँ, इनकी राइवलरी है ना। मैं एक जल्दी से देखकर बताता हूँ कौन कितने मैच एक दूसरे, कौन सा लाहौर है ना, इट्स लाहौर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। 19 मैच हो चुके हैं, लाहौर कलंदर 9 और इस्लामाबाद 10। अभी मैंने ये वाले ऐड नहीं किए जो पिछले साल तक के जो थे ना उसके अंदर, तो इस्लामाबाद के 10 हैं, लाहौर, तो इसका मतलब है बहुत ही क्लोज टाई है। तो आखिरी मैच इनका अब देखते हैं कि आज क्या होता है। मगर जो चीज़ है ना इस्लामाबाद की, उसमें ये है कि वो जो समीर मिन्हास है, वेरी इंटरेस्टिंग टैलेंट, और बड़ा सबकी नज़रें उसके ऊपर आ गई हैं कि वो कैसा खेलता है, क्या नहीं करता। और उनके पास जो एडवांटेज है ना उनको, मेरे हिसाब से वो इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, ये वो 3 लड़के हैं, और शादाब, ये 3 अच्छे ऑलराउंडर हैं कि जो कहीं ना कहीं आके चिप इन कर जाते हैं, तो उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हम इसी तरह लाहौर कलंदर की तरफ आ जाएँ तो सिकंदर रज़ा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फ़कर खेलेंगे या उनके पर से पाबंदी हटी नहीं, अभी ज़रूर चेक करते हैं। तो उनके पास सिकंदर रज़ा बड़ा ज़बरदस्त है। और आफ्टर दैट दे ओनली प्लेड 1 मैच ना, सो आई थिंक जस्ट टुडेस मैच इज गोना मिस एज वेल। हाँ, शायद इसको वो मिस करेगा। तो सिकंदर रज़ा भी उनके बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखो यहाँ पे इसके अंदर ना जो थोड़े बहुत जो दोनों तरफ से, सिकंदर रज़ा इज़ अ वेरी, मगर उसको बॉलिंग क्यों कम कराई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 3 मैचेस वो खेला है और उसमें सिर्फ उसको 7 ओवर कराएं, हालांकि उसके 12 ओवर बनते हैं, यानी कि 5 ओवर उसके कम कराए गए हैं। थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर के कप्तान क्यों नहीं उनको
इतना अच्छा यूटिलाइज कर रहा। राइट, सो इस्लामाबाद की बैटिंग फायर पावर तो आपने बात की, बट यू नो लेट्स रियली टॉक अबाउट वेयर लाहौर नीड्स टू वर्क ऑन, मतलब उनकी हमने स्ट्रेंथ्स तो पता है, लाहौर की क्या है कोई मिसिंग लिंक जिस पे आप बात करेंगे, मे बी दे नीड टू वर्क ऑन दिस राइट नाउ? देखो उनकी बैटिंग मुझे थोड़ा सा ना चलती हुई नज़र नहीं आ रही। किसी एक लड़के ने 100 रन ज़्यादा किए हैं, वो 103 रन किए, वो नईम ने किए। नईम अच्छा खेल रहा है, अगर वो चलेगा तो फिर 103 उसके हैं, और बाकी हसीब जो है उसके 68 हैं, फिर किसी सिकंदर रज़ा के 54 हैं, फ़खर ने, परवेज़ इमोन जो है उसके 71 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 70 हैं, बाकी किसी के रन नहीं है। तो लड़कों को रन्स करने, देखें ना, बोर्ड कहते हैं कि जो बैट्समैन है वो मैच बनाता है और बॉलर मैच जिता देता है। तो अब बॉलर उनके पास जो हैं उसके अंदर जो है शाहीन की 6 विकटें हैं, बाकियों की मुस्तफ़ीज़ुर रहमान उसकी 4 हैं, सिकंदर रज़ा, उबैद शाह की 3 हैं। इनके फास्ट बॉलर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, हारिस, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, शाहीन और उबैद शाह, इन सब की अच्छी विकटें। मगर जो स्पिनर्स हैं, उसामा मीर को एक मैच खिलाया गया, उसके बाद वो नहीं खेला, वो आई डोंट नो। तो उनके पास स्पिनर्स की शॉर्टेज तो है, सिकंदर रज़ा और उसामा मीर एक ही मैच खेले, बाकी क्यों नहीं खेले मुझे नहीं पता, और कोई भी बॉलिंग के लिस्ट के अंदर उनका स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है। कराची की कल पिच आपने देखी होगी, स्पिनर्स ने, आपने देखा होगा कि वो इफ्तिखार ने आती पहले तो उसने बड़ी डाउन द लेग साइड बॉल की, उसके बाद धड़ाधड़ 4 आउट कर दिए, सुफियान ने 4 आउट कर दिए। तो मतलब मज़ा ही, मतलब चीज़ें चेंज हो गई वहाँ पर। तो बट वन थिंग अबाउट लाहौर कलंदर, जो 13 ओवर्स का मैच शॉर्टन हो गया था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, उन्हें मैसिव 185 रन्स किए थे, थैंक्स टू एक्सप्लोसिव नॉक्स थी वो इमोन की, आपने पता जिस तरह नईम एंड अब्दुल्ला शफीक, उस बच्चे ने नया बॉल उसको गलत दिया। अब कप्तान उनका जो है उसको नया बॉल नहीं देता, उसको बीच में लेकर आता है इम्तियाज़ को, नया बच्चा है थोड़ा उसको। कल एक चीज़ बड़ी मैंने अच्छी देखी जिसका मुझे एतराज़ हो रहा था, कल के मैच के अंदर जो हुनैन बॉल करा रहा था, तो कप्तान और साइम हर बॉल पे उससे बात कर रहे थे, दैट इज़ गुड। एक यंगस्टर है ना, कल उसने अच्छी बॉलिंग मैचेस में हमने मिसिंग देखा, यंग प्लेयर्स जो बेचारे मार खा रहे हैं तो उनको कोई आके बताना, हाँ ये मिसिंग था, हमने इस पर डिस्कस किया था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो नौजवान बच्चा होता है ना, उसके ऊपर आके अगर आप बात करें तो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसने कल मैंने कल तारीफ भी की, उन्होंने को यही बोला कि आपने अच्छी बॉल की, कोई बात नहीं, आखिरी मारधाड़ हो रही थी, एक छक्का तो लग ही जाता है कहीं ना कहीं से, मगर आपने 5 बॉलें अच्छी की थी, कीप ऑन ट्राइंग दैट, आपने बहुत अच्छी बॉल की। और वही चीज़ कप्तान और साइम बार बार आके उससे बात कर रहे थे, विच वॉज अ वेरी गुड साइन। और यही चीज़ मैं दूसरों की तरफ से भी चाहता हूँ कि वो अपने नए बच्चों को आके बताएं। देखो आई मीन जिस तरह अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कह रहे थे, आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी अगर हम बैटिंग फायर पावर की बात करें, जस्ट लुकिंग एट द टीम राइट नाउ, लास्ट मैच की बात करें तो ये लोग ज़्यादा रिलाई हैविली करें उनकी डीप एंड एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप पे, ठीक है। अभी 7 विकेट विन हुआ था अगेंस्ट पिंडीज़, उसमें जिस तरह आपने अभी मेंशन भी किया, अच्छा पेस इनका ट्रियो भी जो आप बता रहे थे, अच्छा रिचर्ड ग्लीसन भी हैं, दिस फहीम अशरफ एंड सलमान इरशाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, इफ़ यू रिमेंबर, टू रिस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशन। और फिर समीर मनास के 470 ऑफ जस्ट 36। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी क्वाइटली अब तक काम करी है, मुझे खतरे की टीम लग रही है आगे जाकर। हाँ वो है, इसलिए कि देखिए समीर मिनास तो बहुत ही ट्रमेंडस फॉर्म में, 180 रन उसके हो गए अब 3 मैचों में, कहीं भी किसी के 100 नहीं हो रहे, उसके 180 माशाल्लाह से हो गए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो लगा रहे इसी तरह। उसके साथ चैपमैन है उनके पास जो एक्सक्यूज मी एसी अच्छा, उसके बाद जो है कॉनवे उनके पास अच्छा एक प्लेयर है, और कॉनवे भी है और चैपमैन भी है, समीर भी है, और शादाब भी बीच में आके चिप इन किया, उन्होंने 73 रन किए में 3 मैचेस के अंदर, वो जो कि अच्छा है। हैदर अली भी हैं उनके पास। फिर नीचे जो ऑलराउंडर आ जाते हैं ना, अशरफ, फ़हीम अशरफ की बात कर रहा था मैं, इमाद की बात कर रहा था, तो ये लोग काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं नीचे आकर। कभी भी फ़हीम अशरफ को तो हमने देखा कहीं ना कहीं आकर वो ज़रूर छक्के छक्के लगा देता है, तो उनके पास बॉलिंग के बैटिंग के हिसाब से इट्स नॉट बैड। अच्छा एक चीज़ उसने अच्छी की थी शादाब ने पिछले मैच के अंदर, वो ख़ुद नहीं आया खेलने, उसने नए बच्चों को भेजा, विच इज़ गुड। शादाब को ये करना चाहिए। इसी तरह आप अपनी टीम के जो छोटे नए बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस देंगे और उनको उनकी क्रिकेट इम्प्रूव करेगी कि आप जहाँ ज़रूरत ना हो अपने आप को विड्रॉ करो, दूसरे को भेज दो। तो वो बड़ा अच्छा किया आपने। बॉलिंग पर अगर हम इनके आ जाते हैं इस्लामाबाद के, तो उनके पास स्पिनिंग बुरा नहीं है, शादाब है, इमाद है और ग्रीन है। ग्रीन आई थिंक ये ऑफ स्पिनर है जो क्रिस ग्रीन, तो ये 3 तो इनके पास हैं। ग्रीन ने सिर्फ 2 मैच खेले अभी तक, और उसके बाद इनके पास ग्लेसन, जिस तरह आपने बताया, सलमान इरशाद, ये 2 फास्ट बॉलर हैं, वो आके चिप इन कर जाता है। सलमान मिर्ज़ा भी हैं मगर वो सिर्फ 2 मैच खेलें।
तो देखते हैं कि आज वो खेलते नहीं कि मगर कराची की पिच जो कल से है ना उसके हिसाब से थोड़ा सा स्पिनर्स को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जो कि मुझे लाहौर कलंदर में कमी नज़र आ रही है। आज देखते हैं वो किसी को बीच में से लेकर आते हैं या नहीं लेके आते। हाँ, बिकॉज लाहौर के जो अपने अच्छी ओपनिंग तो है PSL 11 में अभी लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड आर हेड टू हेड एंड नॉट सो गुड न्यूज़ फॉर लाहौर कलंदर्स, उनकी फर्स्ट विकेट डाउन हो गई है एंड कर्टसी इमाद वसीम। सिकंदर आम बॉल थी, यू नो दिस इज व्हाट इमाद इज गुड एट। गोल्डन डक था फॉर 9 बट ही इज सो गुड विद द न्यू बॉल दैट यू वांट। यस, बोले कंटिन्यू। नहीं, वो नईम जो है बड़ा उनका इम्पोर्टेंट प्लेयर था। हाँ, I know, so नईम जो है उसने 100 रन, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ा, और उसकी हिटें बड़ी अच्छी होती हैं, वो फोर्स करना चाह रहा था और थ्रू दी ऑफ साइड, और वो तगड़ा है ऑन दी ऑन। तो उसने देखिए यही चीज़ें होती हैं क्रिकेटर को सोचने वाली कि ये प्लेयर कहाँ पे स्ट्रांग है कहाँ पे नहीं है। ये आपके एनालिस्ट, आपका कोच, ये आपको गाइड करते हैं कि देखो नईम को इधर अटैक करो, हसीबुल्ला को इधर अटैक करो, शादाब को इधर अटैक करो ना, इस किस्म की स्ट्रेटजीज चलती हैं। तो उसने उसको ऑफ स्टम्प पे की, वो उसका स्ट्रांग नहीं है। अगर ऑन पे करें ना, वो उठा के वहाँ बाहर फेंकते, उसको बहुत तगड़ा है उसके अंदर। तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा कैच पकड़ा समीर ने, और तो But let's also talk about the team change. टीम चेंज कुछ नहीं होगी यार, एक ही लड़का चेंज हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बिल्कुल अनचेंज, ठीक है। उन्होंने एक चेंज किया था, वो क्या नाम है, हरमन। और लाहौर कलंदर्स ने, बिकॉज आपको पता है परवेज हुसैन जो है वो ही इज इंजर्ड, उनकी जगह रायन बर्ल फकर भी नहीं है उनके पास। तो वो जो खेला है, सॉरी क्या नाम है उस लड़के का नया, विकेट की, हाँ रायन बर्ल, हाँ वो विकेट कीपर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड। तो देखते हैं कि वो उसके आने से क्या फ़र्क पड़ता है। मगर उन्होंने उसामा को नहीं खिलाया अभी भी। उसामा जो है मतलब ही इज़ अ राइट आर्म लेग स्पिनर, और काफ़ी मतलब ये कि हमारे कुलीग्स जो हैं उसको बड़ी सपोर्ट करते हैं कि जी उनको होना चाहिए। वो तो पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, मगर फ़िलहाल तो उनको लाहौर कलंदर भी नहीं खिला रहा है। उनको अपने पास जो उनके स्पिनर्स है, फास्ट बॉलिंग पे उन्होंने अभी भी जो है ना, शाहीन, मुस्तफ़ीज़र, उबैद, हारिस, ये 4 तो उनके फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद बस फिर उनके बाद जो है वो क्रिस है, मैं कल से क्रिस उनके साथ है ना शायद, और नहीं क्रिस इनकी तरफ है। तो स्पिनर्स में इनके पास थोड़ा सिकंदर रज़ा जो है वो हैं, बाकी देखते हैं। अच्छा सिकंदर, बट अभी जो पिच रिपोर्ट में पढ़ रही थी दैट दे सेड दैट इट्स अ वेरी डिफरेंट पिच देन येस्टरडे। कल की क्वाइट बैरन थी, लो स्कोरिंग गेम था, आपको याद है 145 का। बट इस वाली में वो कह रहे हैं कि बड़ी यू नो कि इट्स लुकिंग गुड, इट्स बॉल इज गोइंग टू कैरी थ्रू नाइसली टू द कीपर देन एवरीवन एंजॉय, सो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर द बॉलर्स एंड द बैटर्स। जी नहीं, मैंने देखा शुरू के जो फास्ट बॉलर से ग्लेसन का वो 1-2-4 गेंदें पढ़ के निकली हैं। वो तो हर दुनिया की पिच के अंदर शुरू के अंदर इनिशियली हेल्प करती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, पड़ के ग्रिप करता है बहुत। मगर ये कि मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि इस पिच के ऊपर ना लाहौर कलंदर को मेरे हिसाब से जो है ना एक स्पिनर और रखना चाहिए था, मगर अब उन्होंने नहीं रखा। अब उन्होंने ये सारे 3 या 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, और सिर्फ सिकंदर रज़ा ही उनके पास एक है। आई डोंट नो, अब वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो वहाँ बेहतर हैं, वहाँ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान टीम का कप्तान उनका कप्तान है, दे हैव द एक्सपर्ट्स, तो उन्होंने ज़्यादा बेहतर फैसला किया। मैं यहाँ बैठ के इसलिए नहीं कह सकता मुझे पिच का नहीं इतना, जब तक आप नज़दीक से जाके पिच को ना देखें ना तो आइडिया वो नहीं होता। दूर से तो हम बता सकते हैं, जैसी गेंदें 3-4 ओवर होता है तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। चले लेटर ऑन टुडे सिकंदर, कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मे आर आल्सो गोइंग टू बी हैंड टू हैंड। पेशावर ज़ल्मे अब बैक टू बैक अपने मैचेस, उनका टाइम आ गया है टू प्ले मैचेस बैक टू बैक, सो लेट्स ब्रेक देम डाउन एज वेल। तो पेशावर ज़ल्मे को ना उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादती कर दी, एक और बीच में मैच देना चाहिए था। 15 मैचों में से उनको मतलब उसके बाद 15 मैच हुए हैं और अब तक उनको सिर्फ 2 मैच दिए थे। वो एक आधे मैच से होता है, लड़के रिदम में होते हैं, मैच खेलने का मौका मिल जाता है। मगर अब सब बराबर होते जा रहे हैं, 3-4 तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बाबर आजम, हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं, लोग उसको मैं देखता हूँ कि जो हमारा जो पार्टनर है माइको, जो कि सुपर को फीड कर रहे हैं, जो भी उनके साथ कोलैबोरेशन है, वो बार बार भेज रहा होता है बाबर बैटिंग यू नो अट्रैक्ट करने के लिए। मैं देख रहा होता हूँ मेंडिस भी उनके पास हैं, मोहम्मद हारिस अभी तक उन्होंने नहीं किया, पाकिस्तान से खेलते हैं, अब्दुल समद पाकिस्तान से खेलते हैं, फरहान यूसुफ अंडर 19 के। आई होप कि उसको ऊपर भेजा जाए तो वो खेलें। और फिर इफ्तिखार को भी वो पेशावर ज़ल्मे वाले काफ़ी नीचे भेजते हैं पिछले मैच। पेशावर ज़ल्मे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट, आई मीन दैट रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज 215 रन्स का, देन उनका कोई मोमेंटम, हम लाहौर में वाले मैच की बात कर रही हूँ, उसमें शायद ब्रेसवेल ने नहीं किए थे, किसी ने जाके लाहौर वाले मैच के अंदर को वो ब्रेसवेल ने नीचे आकर, समद ने आकर थोड़े रन तेज़ी से कर दिए थे तो रन्स बन गए थे। तो सब चिप इन करने वाले लड़के हैं। अब किसका दिन है आज, किसका नहीं है, वो पता चलेगा कि एक क्रिकेट है,
हर रोज़ आप रन्स नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो आप पे ऐसा होता है कि वो ख़ास तौर पे जो बैट्समैन होता है ना, मैं आई फील सॉरी फॉर देम बैट्समैनों के लिए। इससे एक गेंद, पहला गेंद अगर 19-20 हो गया, आप आउट होके चले गए, तो फिर आप बैठ के अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। बॉलर को फिर भी चांस होता है, पहले ओवर में 20 रन पड़ गए, खूब कुट लग गई, फिर वो आया 6 ओवर के बाद उसने आके 1-2 आउट कर दिया, तो वाह वाह हो जाती है। तो बॉलर को ये थोड़ा एडवांटेज है। तो अब देखते हैं कि आज ये लोग कौन सी टीम खिलाते हैं, कैसे है वो। अब आप कराची किंग की तरफ जाएं। कराची किंग बॉलिंग पे भी बात कर लें। बॉलिंग से शुरू करें। हसन अली इज लीडिंग द स्कैल्प भाई। बहुत जबरदस्त खेल। 8 wickets and so they have benefited by him and Hassan Ali आते हैं, but he makes comebacks and I really enjoyed that. तो चलिए इनकी bowling unit को सिक्कू तरह it is their strength right now. जरा इसको तरह कर ले। सिर्फ विकेट लेना जो होता है ना, वो कमाल नहीं होता। इम्प्रेसिव बॉलिंग करना, आप जब बॉल कर रहे हो और आपकी गेंद अच्छी पड़ रही हो ना, तो वो बंदा कहता है यार जहाँ गेंद अच्छी जगह कर रहा है गेंद। कई दफ़ा आप विकेट नहीं लेते मगर गेंद अच्छी जगह गिरा रहे होते हैं। तो हसन अली इस वक्त जितने भी लड़के खेल रहे हैं ना, उनमें बेस्ट बॉल करा रहा है। उसकी गेंद में मूवमेंट भी नज़र आ रही है और वो तो उसके बाद उनके पास जैम्पा है, देखते हैं कि वो आज खेलते नहीं खेलते। खुशदिल भी है इनके पास। मीर हमज़ा पिछले सीज़न बहुत अच्छा खेले, इस सीज़न में वो such a star last year. मगर इतने मज़ेदार नहीं है। अफरीदी जो है, अब्बास अफरीदी बहुत ज़्यादा वो मिक्सअप गेन करते हैं, शायद इसकी वजह से उनको थोड़ी कुट पड़ी है। बैटिंग के अंदर उन्होंने 2 मैच फिनिशिंग की है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अब बाकी जो है शाहिद अजीज़ भी हैं उनके पास, उन्होंने 1 मैच खेला है। तो खुशदिल खेलेंगे, जैम्पा होगा उनके पास स्पिनर, मीर हमज़ा, आपसे अफरीदी। देखते हैं आप लोग कौन सी चेंज को। आगा भी है उनके पास, आज़म उनका बहुत अच्छा खेल रहा है, और वार्नर is a Warner, of course we cannot say anything. So it's a nice blend of youngsters and veterans in this PSL. मैं सबकी बात कर रही हूँ ना। आपका एक veteran अच्छा परफॉर्म जैसे हसन अली हैं, even इमाद वसीम, it just brings that value to your team, right? मगर of course we want youngsters आगे आए सामने ज़्यादा, but पेशावर की बॉलिंग को जरा फिर कंपेयर कर लें, because हम doing कराची, फिर हम कराची की बैटिंग में दोबारा आते हैं। तो कराची बॉलिंग, अब लाहौर में जो पेशावर की हम लोग ज़रा बॉलिंग पे बात कर लें। देख, कल पेशावर की बॉलिंग में 2 बॉलर्स ने तो कमाल ही कर दिया ना, 4 आउट कर गए, सुफियान और अपना। और कल मैं यही बता रहा था कि जब पर ये इनकी जो बैटिंग आई हैदराबाद की, तो पहली 4 विकेटें उनकी सिर्फ 34 रन पे गिर गई, सिर्फ 4 ओवर में। बच्चे को पहले उन्हें कंसीड भी किए थे 214 रन्स, रिमेंबर दैट। मगर जब आपकी 4 विकेटें पहली 4-5 ओवर में गिर जाए ना, तो आपकी टीम बैठ जाती है। मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि फर्स्ट 5 ओवर डिसाइड्स कि भी आपका क्या रिदम चलने वाला है। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, जब आखिरी के ओवर आए तो 6 ओवर में सिर्फ 9 रन पे उनके 5 लड़के आउट हो गए। तो आप बताइए फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। खैर, सुफियान और उनके जो है पेशावर के और इफ्ती दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल करके 4 आउट किए हुए थे कल के मैच में। तो वो ऑब्वियसली खेलेंगे ब्रेसवेल, उनको थोड़ी सी पता हो गया है कि वहाँ कहाँ पे गेंद करनी है। शरीफुल बहुत अच्छी गेंद करते हैं, मिक्स करते रहते हैं सारे वक्त। अब्बास अफरीदी की तरह उनकी गेंद पेशी नहीं होती, हमेशा वो ऊपर से कटर्स मारते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनको काफ़ी। नाहिद राना पहली दफ़ा कल खेले मगर इतनी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं कर सके, जैसे कि वो आके वो ज़ोर लगा रहे थे। जब आप ज़ोर लगाते हैं इन पिचों पे तो उनको हिटें ज़ोर से लग जाती हैं। और सुफियान, और मैंने पता आमिर जमाल से मैं हैरान हूँ, ही इज़ सपोज्ड टू बी एन ऑलराउंडर। 1 ओवर कराया, 1 ओवर और आखिरी के 2 गेंदें उनसे कराई गई। तो मेरे ख्याल से उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, सपोज टू बी। पाकिस्तान से आप खेले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 6 आउट भी किए हुए थे, तो उनको इतनी अच्छी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया। बैटिंग में भी वो बिल्कुल नीचे आए 7वें 8वें नंबर पे, तो वो वाली बात मज़ा नहीं है। हाँ, इफ्ती और उनके पास आमिर जमाल वो नीचे हैं, समद भी उनके पास है, बैट्समैन जो पाकिस्तान से खेल चुके हैं मगर वो बेचारा नहीं रन कर पा रहा। फरहान यूसुफ यंगस्टर अंडर 19 का, आई होप कि उसको अच्छी जगह मौका मिले, वो रन्स करे, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो यंग लड़के हैं वो परफॉर्म करें। हमारा फ्यूचर पुराने लड़कों में नहीं रहा, वो लड़के जो हम जिनको आजमा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। इसलिए मैं बार बार एक चीज़ पे जोर देता हूँ पीसीबी को कि प्लीज़ इनके फिटनेस टेस्ट कराएं, पुराने लड़कों को फिटनेस तो कराएं, देखें तो उनमें इतनी जान है कि नहीं है। खैर, लुक एट दैट कैच सिकंदर। एक और ये फील्डर तो बहुत गोली हैं ये, वाओ। That's an excellent catch. Second wicket for Lahore Qalandars. This is something, and this is the time for Lahore Qalandars to show consistency in the middle order. It will be interesting to see. हाँ, वो आके कैसे खेलते हैं। अहमद अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए 10 रन के ऊपर, वो बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है, अमेजिंग कैच। ये तो इमाद वसीम दोनों दफ़ा कर गए। तो अभी भी शुरू के अंदर इनिशियली आपको याद हो कि वो बिके नहीं थे,
किसी ने उनको लिया नहीं था, ही वॉज अ बिट अपसेट अबाउट इट कि जी मुझे किसी ने लिया नहीं। बाद में उनको इंडक्ट किया और ही and he's doing well. But again, Ahmad, again, with the new ball, he's always been so good, and I want to see him bat as well. चले good. Thank you so much for joining us, and आपको मिलेंगे रात में दूसरे मैच वक्त।